तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन नौजवान। मुसलमान तुम हो, इस्लाम यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, कुरान यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, इस्लाम को यहूदियों ने समझा। जब समझ में आ गया इस्लाम कि ये इस्लाम वो है, ये इस्लाम वो है जो दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अगर बात समझ में आ गई हो तो बोलेंगे। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। पेड़ हो तो दिखे, पहाड़ हो तो दिखे, मुजस्समा हो तो दिखे, तस्वीर हो तो दिखे। दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। अब बलियाबी कहता लोगों, जब दिखता नहीं तो मिलता कैसे? मिलने के लिए दिखना जरूरी, मिलने के लिए दिखना जरूरी। तो मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। बोल यार, अरे जोर से बोल। मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। रोजेदारों के रोजे ने कहा मैं यहां हूं। इफ्तार के दस्तरखान ने कहा मैं यहां हूं। बेबाबों की परवरिश ने कहा मैं यहां हूं। मदरसों की इमारत ने कहा मैं यहां हूं। बच्चों की तिलावत ने कहा मैं यहां हूं। यतीमों की परवरिश ने कहा मैं यहां हूं। अब कुफ्र परेशान हो गया, आया किधर से? आया किधर से? आया किधर से? दिखता है नहीं, आया किधर से? तवज्जो चाहो। दिखता है नहीं, आया किधर से? मान लीजिए मोहतमीम साहब हैं यहाँ, सदर साहब हैं। अच्छा चलिए, काम में गए। सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, मौलाना आपका नाम भूल गया, हजरत मौलाना नाहिद रजा आए। हाँ हाँ, उनको तो पहचान नहीं। मौलाना नाहिद रजा आए। दिल लगाओ, बलियाबी की गुफ्तगू सुननी हो तो प्लीज, वरना आने का वादा था, आ गया काम खत्म। 700 किलोमीटर बाय रोड सफर किया हूं। रास्ते में 3-3 मीटिंग करके आए। फिर कल पूर्णिया में मीटिंग, फिर रात को प्रोग्राम में जाएंगे, फिर 1 तारीख को तहरीक बेदारी, फिर 2 को तहरीक बेदारी। वरना बलियाबी की भी सेहत बहुत अच्छी रहती। सुनना हो तो कायदे से सुन लो। मैं क्या कह रहा था? आया किधर से? बस एक लफ्ज है, आया किधर से। अब अहले स्टेज बोले तो मैं बोल दूं, अहले स्टेज बोले तो बोलूंगा। इसलिए कि जब इल्म की मंडी सजी हो तो माल निकालने में मजा आता है। तवज्जो चाहूं। क्या भैया कोई दिक्कत? किनको? अब उनका कसूर थोड़ी, आप गलत जगह बैठ गए। अच्छा, बोलने बोलता है, आप ही बोल दीजिएगा। अरे बोल एक साथ। तवज्जो चाहूं। दिखता है नहीं, आया कैसे? हजरत अल्लामा मुफ्ती लतीफुर रहमान साहब ने कहा, सेक्रेटरी साहब मैं तो गेट ही पर था, मौलाना नाहिद आया कैसे? दिखा नहीं, आया कैसे? बस थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दीजिए। दिखा नहीं, आया कैसे? याद करो, टकलो सर
सर बड़ा होने से अक्लमंद कोई नहीं होता। अगर भेजे में बात उतर गई है तो डर के क्यों बोलता, लहक के बोल दे। सर बड़ा हो जाने से कोई अक्लमंद बड़ा नहीं होता। अमा छोटा सा सर है एक परिंदे का, लेकिन दिमाग इतना बड़ा है कि अपनी नस्लों के लिए जो घोंसला बनावे तो ऐसी जगह बनावे जहां उसकी औलादों का कातिल ना पहुंच सके। तब बलिया भी कहता सर बड़ा हो जाने से अक्ल बड़ी नहीं होती। तवज्जो चाहो, दिखा नहीं आया कैसे, दिखा नहीं आया कैसे। काश काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। दिखा नहीं आया कैसे, दिखा नहीं आया कैसे। तो इसी भारत में जब शहाबुद्दीन गौरी, आप लोग मेरी बिरादरी को हो तो बैठ जाओ। बस छोड़ दो, जो आपकी बिरादरी की तो बैठ गए। जी मैं क्या कह रहा था, जब शहाबुद्दीन गौरी भारत से शिकस्त खाकर वापस लौट रहा था, आया कैसे। जब वापस लौट रहा था शहाबुद्दीन गौरी, तो शिकस्त खुर्दा उसकी फौज ने वापसी के वक्त देखा कोई एक ऐसा आया है जिसका नूरानी चेहरा, सुन्नतों से सजा हुआ चेहरा, पेशानी से फूटता हुआ नूर बता रहा है कि यह है आले रसूल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जब शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों ने देखा कि बेखौफ आ रहा, बेखतर आ रहा, बगैर सहमे आ रहा, तब शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों ने कहा बड़े मियां, हम तलवार लेकर आए थे, भारत में हार गए, आप क्या करोगे। तब अताए रसूल मेरे गरीब नवाज ने कहा तू तलवार लेकर आया था, हार गया, मैं इस्लाम लेकर आया हूं, जीत कर यहीं रहूंगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत देखते रह गई, इस्लाम आ गया। राजवाड़े देखते रह गए, इस्लाम आ गया। कुफ्र सर पटकते रहा, इस्लाम आ गया। और आया तो ईशान से आया। जोर से बोल यार, आया तो ईशान से आया कि जिसने इस्लाम को भेजने की सोचा वो खुद बैरन हो गया, वो खुद बैरन हो गया। अब मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा डर के मत जियो। उसको प्यार से ले लो, छोटा बच्चा है ना, बच्चों से प्यार किया जाता है बेटे। छोड़ दो, कहां उसके पीछे पड़ गए लाहौल वाला को। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल जाऊंगा यार। ऐसे माहौल में बलियावी की तजवीज थोड़े हो पाएगी। खुशी है हमें इस बात की कि स्टेज शोरा आवाम जग रही है।
अब बलियाबी अर्ज करता डर के मत जियो, सत्ता चाहे किसी का की हो। लाल आंखें दिखाने वालों, ये इस्लाम है, इस्लाम। ये डिजिटल धर्म नहीं है कि उंगलियों से हटा दोगे। ये फिजिकल मजहब है, इसे कौन हटाएगा। बस जहन को यही रखना, डरो मत। और भारत के मुसलमानों से भारत प्रेम हुब्बुल वतनी का सबूत तुम मांगोगे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमसे सबूत मांगोगे, तो मेरा सबूत मेरे बाप दादा की कुर्बानियों का सबूत टकले के खानदान में नहीं मिलेगा, गेट इंडिया पर मिलेगा। जहन को करीब कर, डरो मत। जाहिल रहोगे तो डर के जीवोगे। पढ़ो पढ़ो, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। अंधभक्त बनाने की एक फैक्ट्री लगी है अहले सुन्नत के जवानों को। जिसे देखो वही जन्नत के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा। जलसों में गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, बलियाबी के बाप की जन्नत नहीं है जो तुझे पट्टा काट के दे दे। अरे जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है रे, जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। घर में जन्नत छोड़कर बावला बने फिर रहे हो, यही तो टकराव हुआ है, यही टकराव हुआ है। एक तबका निकला था अंधभक्त बनाने के लिए, नमाज से मुलाकात नहीं जन्नत बेच रहा, रोजे से मुसाफा नहीं जन्नत का सौदा कर रहा, ज़कात कभी दिया नहीं जन्नत की एजेंसी लिए हुआ है। तब बरेली के इमाम ने चादर फाड़ के बाहर निकल पड़े और पुकार कर बोल पड़े, अकल के टुअरो, रजा के कलम में एक कतरा भी रोशनाई बाकी रहेगी तो अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक बनाते रहूंगा, अंधभक्त नहीं। इसलिए बलियाबी कहता डरो मत। कई जिल्दों की किताब में पढ़ने जा रहा हूं, चंद जुमलों में सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। हजरत तवज्जो चाहूं दोहाओं के साथ। भारत से हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, भारत से की मिट्टी से इश्क। भारत से के जर्रों से प्यार मेरी घुट्टी में है, मेरी नसों में है, मेरी रगों में है। अब आप कहोगे कैसे, तो सुन, बहुत गौर से सुन। दुनिया का पहला पैगंबर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, तुर्की में नहीं, यूनान में नहीं, सूडान में नहीं, बसरा में नहीं, करबला में नहीं, भारत में। तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की।
दिल लगा के बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। भारत से क्यों मोहब्बत करते? राज सुन ले, राज सुन ले। आखिरी सांस तक इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे। और मैं तन्हा नहीं, ईमान वाले की औलादे भारत की अजमत के लिए कल भी कुर्बानी दी। आने वाले दिनों में जब जब पाकिस्तान या चाइना आंखें दिखाएगा, वो दलालों की दलाली करेंगे, हम भारत की रखवाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अकीदत तो ये कहती है कि मक्के की अज़मत, मदीने की रिफात, मक्के की अज़मत, मदीने की रिफात, करबला की बरकत, बद्र की अज़मत, बद्र की अज़मत, ओहद की शौकत, ये सब तो है ही है। फिर भारत से इतना प्यार क्यों? तो सुन, सुन, बहुत गौर से सुन। अल्लाह ने जब अपने नूर से एक नूर बनाया, जब अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से, हाय हाय, एक नूर बनाया, नाम अहमद, नाम अहमद, मनसब नबूवत, नाम अहमद, मनसब नबूवत। नूर बन गया, नूर बन गया, बल्कि यूं कहो कि हुजूर बन गए। तवज्जो चाहो। दुनिया कहे नूर, दुनिया कहे नूर, इश्क कहे हुजूर, हुजूर। अब आप सुन चुके हैं तकरीरों में, तफसील नहीं बताऊंगा कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का पुतला तैयार हुआ तो रब ने दो को हुक्म दिया। किसको? दो को। एक रूह, एक रूह, और दूसरा इब्लीस। दिल लगाना, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रूह को हुक्म दिया वजूदे आदम में दाखिल हो जा, और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम का सजदा कर। तवज्जो। हाय हाय हाय, अरे बोल यार, बड़ी कीमती बात आ गई। जबकि सच्चाई है कि सजदा तो रब का होगा। ये परवरदिगार, तू आदम का सजदा करवा रहा, तो जवाब मिलेगा आदम का सजदा नहीं, वजूदे आदम में जो मेरा नूर है। दिल लगाओ प्लीज, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। एक इब्लीस जो राते दरगाह हुआ, क्या कहा था इब्लीस ने? ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से, तो मैं क्यों मिट्टी के सामने झुकूं? तो रब ने फरमाया नहीं झुकेगा तो गेट आउट। जब झुकेगा नहीं तो रुकेगा क्यों? चल आगे बढ़। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रंग में बोल दे तो बलियाबी अब आ जाएगा मूड में। तवज्जो चाहूं। जब झुकेगा नहीं तो रुकेगा क्यों? गेट आउट। प्लीज संजीदगी से सुन लो। देखो, बलियावी के पास कोई रट्टी तकरीर नहीं होती। सुनने वाले अच्छे हो, स्टेज ढांसू हो, तो एक तकरीर 20 साल तक सुनी जाती है। जब सुनोगे तब नई चीज मालूम होगी।
मैं दिल लगा ले। भारत की मिट्टी से मोहब्बत टूट क्यों? हम विक्टोरिया के टुकड़ा खोर नहीं, गरीब नवाज के लुकमा खोर हैं। और हमें आंखें मत दिखा, इसलिए कि सर तेरे पास हो सकता है, आंख तो लेटी है बंगाल में, जिसका लकब ही है सिराज अखी। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा। बात दूसरी तरफ जा रही है, भारत से मोहब्बत की। तो जब रूह पलट के आ गई, मोहल्ला बड़ा अंधेरा है, जी नहीं लगता, तब रब ने अपने नूर, अपने महबूब के नूर का, आए आए, बोलोगे तो बोल दूंगा, अपने हबीब के नूर का सदका उतारा और पेशानी ये आदम में पैवस्त कर दिया। जैसे ही वजूदे आदम में नूरे रसूल मुंतकिल हुआ, रूह दाखिल हुई तो ठहर गई, ठहर गई। आए आए, भारत से मोहब्बत क्यों करते? तब बलिया भी कहता, मक्का वालों, पेट्रोल तेरे यहां पैदा हो, आशिक भारत में पैदा होता है। दुबई वालों, बड़े बड़े टावर तुम बनाते हो, इश्क का मीनार भारत में अहमद रजा बनाता है। सऊदिया वालों, बड़ी बड़ी मार्केट तुम बनाते हो, सहाबा का जानशीन और सहाबा का आशिक भारत बनाता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, अगर बलियाबी गलत बोले तो जबान काट लो, सूली पर लटक कर बोलना पड़े तब भी बोलूंगा, इसलिए कि दर्द उसको होगा जो खुद को जीने के लिए जी रहा होगा, उसे दर्द कभी नहीं होगा जो मदीने के लिए जिंदा रहा करता। जीऊं तो गुंबदे खजरा के लिए, मरूं तो मुस्तफा की अजमत के लिए। और वही जुनून इश्क है जो इस वक्त पूरे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में तहरीक बेदारी का एक कारवां चल पड़ा है। अगर मेरी कौम के नौजवानों में जिंदगी बची है, अगर मेरी कौम के बुजुर्गों का एहसास जिंदा है, तो बलियाबी की आज तकरीर मत सुनो, आने वाली अपनी औलादों का दर्द सुन लो। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो आपसे हमें कोई शिकायत नहीं। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो हमें कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन जिन नौजवानों की उम्र 15 साल से लेकर के 30 साल तक है, जो बुजुर्ग नाती नवासा पोता वाले हैं, अगर उनके दिलों के अंदर ये एहसास मरा नहीं है, जिंदा है कि आखिर हमारी बची हुई जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी बची हुई जिंदगी का एजेंडा क्या है। मकान बनाना था, बना लिए, अब क्यों जिंदा हो? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म। जमीन खरीदनी थी, खरीद लिए, अब क्यों जिंदा हो?
बाल बच्चों को सर्विस दिलानी थी, दिला लिए, अब क्यों जिंदा हो? बाइक कार खरीदनी थी, खरीद लिए, अब क्यों जिंदा हो? अपने आप से पूछ लेना। नौजवान हो तो पूछना अपने आप से कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर कटी हुई पतंग की तरह जियोगे तो भारत का हर पत्थर तेरे वजूद के चिथड़े उड़ा देगा, और गुंबदे खजरा में से अपनी जिंदगी का डोर बाकी रखकर जियोगे तो तेरी जिंदगी की हर सुबह की एक नई तारीख लिखी जाएगी। आपने मुझसे पहले मेरी जमात का एक नौजवान खतीब जो बंगला जबान में गुफ्तगू कर रहा, मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम अख्तर परवाज नईमी से आपने बड़ा खूबसूरत कलाम समाअत किया। फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अनवर रजा साहब की बड़ी खूबसूरत और बड़ी नसीहत आमेज गुफ्तगू समाअत की। अब बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। शेर मैं पढ़ूंगा, चेहरा हाफिज कुरान का देखिएगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की तरफ, मुफ्ती रफीक साहब। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। अगर शेर फहम लोग हैं तो बोल देंगे। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस्लाम है क्या? अब अहले इल्म बोलेंगे तो बलियावी बोलेगा, इसलिए कि बलियावी को बुला लेना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। जी, इस्लाम है क्या? कोई मूरत है? नहीं। कोई मुजस्समा? नहीं। कोई पर्वत? नहीं। कोई नक्शा? नहीं। कोई डिजाइन? नहीं। किसी की हवेली? नहीं। फिर यह है क्या? तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले दिल लगा ले, कई घंटे की गुफ्तगू एक जुमले में आ रही है। सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, बोल सकते हैं। एक बार सारा मजमा बोल दे। आओ एक बार मदीने की सरकार को आवाज दे, और सारा मजमा दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ सदा लगावे। उठाए दोनों हाथ लगाए सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे
मैं क्या कह रहा था? है क्या? अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो प्लीज। हजरत लमान मार साहब, यह है क्या? तो बलियाबी की गुफ्तगू का यह हिस्सा सुन नौजवान। मुसलमान तुम हो, इस्लाम यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, कुरान यहूदियों ने पढ़ा। मुसलमान तुम हो, इस्लाम को यहूदियों ने समझा। जब समझ में आ गया इस्लाम कि ये इस्लाम वो है, ये इस्लाम वो है जो दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अगर बात समझ में आ गई हो तो बोलेंगे। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। पेड़ हो तो दिखे, पहाड़ हो तो दिखे, मुजस्समा हो तो दिखे, तस्वीर हो तो दिखे। दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। अब बलियाबी कहता लोगों, जब दिखता नहीं तो मिलता कैसे? मिलने के लिए दिखना जरूरी, मिलने के लिए दिखना जरूरी। तो मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। बोल यार, अरे जोर से बोल। मुअज्जिन की अज़ान ने कहा मैं यहां हूं। रोजेदारों के रोजे ने कहा मैं यहां हूं। इफ्तार के दस्तरखान ने कहा मैं यहां हूं। बेबाबों की परवरिश ने कहा मैं यहां हूं। मदरसों की इमारत ने कहा मैं यहां हूं। बच्चों की तिलावत ने कहा मैं यहां हूं। यतीमों की परवरिश ने कहा मैं यहां हूं। अब कुफ्र परेशान हो गया, आया किधर से? आया किधर से? आया किधर से? दिखता है नहीं, आया किधर से? तवज्जो चाहो। दिखता है नहीं, आया किधर से? मान लीजिए मोहतमीम साहब हैं यहाँ, सदर साहब हैं। अच्छा चलिए, काम में गए।